सीएसआर तो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शनल्स है, तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि सिलेबस वाइज करें। सिलेबस का हर एक वर्ड उसको सीरियसली ले एंड उसके नोट्स आपके पूरे होने चाहिए, चाहे आपने कोचिंग ली हो ना ली हो। ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल 500 मार्क्स का है। इट विल लिटरली डिटरमाइन योर एंट्री इनटू द लिस्ट एज वेल एज द सर्विस एज वेल एज द कैडर एज वेल एज एवरीथिंग एल्स। I have the highest marks in the country this time in Political Science and International Relations optional, that is 325 marks. Hello everyone, I am Rajiv Chauhan and I am a faculty of Political Science and International Relations at KSG. In this video, I will explicitly like to tell you exactly how to prepare for Political Science optional subject. So there is of course one choice which is always available to everyone. एक choice वो है कि आप कर सकते हैं कोचिंग आसान कर देता है डेफिनेटली, लेकिन अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो कि चाहते हैं कि वो खुद से तैयारी करें। अगर खुद से तैयारी करना है अगर आपको, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। अगर वो फॉलो करेंगे तो आपका कंप्लीट कंपोजिट और बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि 6 स्टेप प्रोसेस है जिससे कि आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप मैं कहूँगा कि प्रिपरेशन ऑफ फंडामेंटल्स। जब मैं फंडामेंटल कहता हूँ तो इसका क्या है मतलब? फंडामेंटल का मतलब है कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लें, जो भी चीज़ बेसिक चीज़ है उसे समझ लें और उसके बाद आप एडवांस चीज़ में जाएं। तो जहाँ तक बेसिक चीज़ों का सवाल है तो आप एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं। पॉलिटिकल एनसीईआरटी, स्पेशली सिविक्स जिसे कहते हैं हम स्कूल लेवल में, उसे आप पढ़ें क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक। और ये नई वाली जो एनसीईआरटी है उनको पढ़ें। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि एक पुरानी एनसीईआरटी पहले आती थी, उसका टाइटल होता था, क्लास 11th में आती थी, उसका टाइटल था पॉलिटिकल थ्योरी। है पुरानी लेकिन बहुत ही लाजवाब, बहुत लुसीड, बहुत ही सब्सटेंटिव बुक था वो बुक। आप अगर आपको मिलता है मार्केट में तो उसको डेफिनेटली पढ़ें। ये है प्रिपरेशन ऑफ फंडामेंटल्स। इसके बाद आप जाएं स्टैंडर्ड्स बुक पे। तो यूं ही बुक बाय बुक नहीं पढ़ें आप, क्योंकि अगर बुक टू बुक पढ़ेंगे तो ढेर सारा वॉल्यूमिनस बुक हो जाएगा, 10, 12, 15 बुक पढ़ लेंगे आप, लेकिन कुछ फाइनाइट चीज़, कोई कॉन्क्रीट चीज़ गेन नहीं होगा आपको। तो कोई कॉन्क्रीट चीज़ गेन अगर करना है आपने, तो आपको फोकस करना होगा कि हम वही चीज़ पढ़ें जो सिलेबस में है। तो सिलेबस को उठाएं और सिलेबस का एक एक टॉपिक को लें और उस टॉपिक को आप जो बुक आपने पहले पढ़ा है फंडामेंटल में वो और स्टैंडर्ड बुक जो है उनके साथ आप नोट्स बनाएं, ताकि आपका सिलेबस का कंप्लीट नोट्स हो जाए। थर्ड स्टेप मैं कहूँगा कि थर्ड स्टेप में रहता है कि कंसोलिडेशन ऑफ द सिलेबस। क्योंकि अगर सिलेबस तो हमने पढ़ लिया, हमने नोट्स बना ली, 1000 पेज का नोट्स बन गया, लेकिन जब तक आप उसे याद नहीं रखेंगे, जहन में नहीं रहेगा आपका, तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इन द एग्ज़ाम कंडीशन। लेकिन मैटर क्या करता है कि एग्ज़ाम में आप परफॉर्मेंस कैसा करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आप जो नोट्स बनाए हैं, अगर 1000 पेज का नोट्स है तो सीधा उसको डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए और डिवाइडेड बाय 5 करके जितने पेजेस बचे उतने पेज में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होना चाहिए। मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक कॉपी के अंदर पूरा कवरेज होना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, इस पे मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहां पे कि आप क्रिटिकल तरीके से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे बनेगा। जहां तक कि स्टेप नंबर 4 का सवाल है, तो स्टेप नंबर 4 में मैं कहूँगा कि आप PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। क्योंकि हमने समझ लिया, हमने उसको कंसोलिडेट कर लिया। अब आता है कि हम उसे प्रैक्टिस करें, जो नॉलेज हमारे पास उसको अप्लाई करें, उस फॉर्मेट में पुट करें जिस फॉर्मेट में यूपीएससी चाहती है आपसे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें आप, लगभग 20-25 साल का है, मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल है, जो कि आप ले सकते हैं और उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट विल बिकम लाइक द कॉर्नर स्टोन ऑफ योर प्रिपरेशन। और 5th स्टेप में कहूँगा कि अपडेशन। अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस का कुछ एरिया है जो डायनामिक एरिया है। डायनामिक एरिया में अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल रिलेशन डायनामिक एरिया है। पॉलिटी की कुछ जो चीज़ें हैं वो डायनामिक, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, या कुछ पार्लियामेंट ने स्पेशल लॉ पास किया जो कि अपने सिलेबस से लेना देना है, तो उसको न्यूज़पेपर पर्टिकुलरली द हिंदू पढ़े और वहाँ से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करे। ओपिनियन जो एक्सपर्ट्स का है वो निकालें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो वो निकालें और वो अपने नोट्स में ही ऐड कर लें, ताकि आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में रहे।
और 6th पॉइंट में बोलूँगा कि हमें आंसर लिखना आ गया, हमें चीज़ें याद रहने लगी, हमारा नोट्स अपडेटेड है, लेकिन एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में जब तक अपने आप को आप सिचुएट नहीं करते हैं तब तक आपका प्रिपरेशन होलसम होता ही नहीं है। तो होलसम प्रिपरेशन के लिए कम से कम पीटी से मेंस के बीच में आप 8 फुल लेंथ टेस्ट दें, और वो टेस्ट आपका ये डिफाइन कर देगा कि आपके जो दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो आप 3 घंटे में पुट कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अगर इतना करते हो, ये 6 स्टेप प्रोसेस करते हो, तो खुद से भी आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का तैयारी कर सकते हैं, और ना कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का, आपका ऑप्शनल चाहे जो भी हो किसी का भी कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ करने के बाद भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो KSG हर वक्त आपके साथ है। वी विल बी हेल्पिंग यू at every cost, so never hesitate to ask us. Thank you very much.